मेरा नाम फातिमा है। उस वक्त मेरी उम्र 42 साल है और ये कहानी आज से 3 साल पहले शुरू हुई। मैं शादीशुदा और एक बच्ची की माँ हूँ। मेरे मियाँ दवाई जोग करते थे और साल में 20 दिन की छुट्टी पर घर आते थे। जिंदगी अच्छी तरह गुजर रही थी और मैं अपने घर में खुश थी। अगरचा तन्हाई काटती थी मगर मैं इस अकेलेपन की आदी हो गई थी। अगरचा मुझे आस पड़ोस और खानदान के मर्दों की तरफ से नाजायज ताल्लुकात की आफरे भी मिली, मगर मुझे ऐसी बातों से कोई सरोकार न था और न ही मैं अपने शौहर से बेवफाई करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी और ऐसे ही नहीं मुझसे। फिर मेरी जिंदगी में शाननी आया। शाननी मेरे कज़न का बेटा था। शाननी मेरी गोद में खेला और बड़ा हुआ था। 25 साल का कड़ील जवान छे, फुटकदर और मर्दाना वजहत का नमूना था। शाननी मेरी आंखों के सामने ही जवान हुआ था। मेरी बहुत इज्जत और एहतराम करता था और मैं भी उसे खाला बांजे की मोहब्बत से देखती थी। अगरचा वो मेरा सगा बांजा नहीं था, मगर मेरे समत पूरे खानदान का लड़ला बचा था हुआ। कुछ हीयों उसे हमारे घर के पास ही जॉब मिल गई और वो शहर में राइश की तलाश में हमारे घर आया। इत्तेफाक से मेरे मियाँ भी आए हुए थे और उन्हें मेरे अकेले रहने की वजह से मेरी मुश्किलात का अंदाजा था। वैसे भी हमारे लिए शानी बच्चा ही था, लिहाजा उन्होंने इसरार किया कि वो हमारे घर में ही रहाइश अख्तियार कर ले। उससे मुझे कंपनी भी मिल जाएगी और शानी को भी आसानी हो जाएगी। उस तरह शानी हमारे घर में रहने लग गया। कुछ ही दिनों में मेरे मियाँ वापस चले गए और मैं अपनी रूटीन में मगन हो गई, मगर इस दफा हालात बदल चुके थे। अब शानी आ गया था। उसके आने से बोरियत ने रख्त सफ़र बांध लिया था। वो जिंदगी से भरपूर और हर वक्त खुश रहने वाला लड़का था और शानी इतनी जल्द मेरी फैमिली का हिस्सा बन गया। अब रोजाना मैं शानी के आने का इंतजार करती। उसके आने पर हम शाम का खाना खाते, फिर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते। वो मेरी बेटी के साथ कोई खेल खेलता या उसे कहानियां सुनाता और फिर हम अपनी अपने कमरे में जाके सो जाते। उसे मेरी 5 साला बेटी बहुत पसंद थी। हर वक्त उसी को लाड प्यार करता, उसके लिए तहाइफ और चॉकलेट वगैरह लाता। वो मुझे हमेशा आंटी कहकर पुकारता और मैं उसे शानी बेटा। उसके आने से मुझे बड़ी मदद मिल गई। अब छोटे मोटे कामों के लिए मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी। मेरा हर काम वो खुद ही करता और घर में एक मर्द की मौजूदगी मैं बहुत महफूज महसूस करने लगे और मुझे भी उससे उनसो प्यार हो गया। सनवार से जुम्मे तक हमारे घर रहता और जुम्मे की रात को अपने कस्बे में माँ बाप के पास छुट्टी गुजारने सीधा सनवार को ऑफिस पहुंच जाता। 3 माह बाद फिर गर्मियां स्टार्ट हो गईं। हमारे घर में एक ही ऐसी था जो मेरे बेडरूम में लगा हुआ था। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो मैंने उसे अपने बेडरूम में सोने का कह दिया, क्योंकि दिल में किसी भी किस्म का कोई गलत ख्याल नहीं था। अब वो रोजाना मेरे बेड पर सोने लगा, मगर सोने से पहले वो रोजाना मोबाइल पर अक्सर चीट करता था, मगर मैं नज़रअंदाज करके सो जाती थी। फिर एक दिन पूछा तो शर्मा कर बोला, खाला गर्लफ्रेंड बनाई है। कोई सानिया नाम की उसके आपस में काम करती थी। नौजवान और खूबसूरत लड़की थी। मुझे सुनकर थोड़ी हैरानी हुई कि बच्चा तो बड़ा हो गया है, मगर हल्का सा जुलन का भी एहसास हुआ कि मुझ जैसी खूबसूरत औरत को छोड़कर किसी और औरत में दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि मैं इस के सामने कपड़ों के खास फिक्र न करती थी। कभी गला नाम रहने की कोशिश नहीं की थी। मुझे खुले गले कमीज पहनना पसंद थी। बहरहाल अब मुझे उसकी गर्लफ्रेंड जैसे जलसी महसूस होने लगी थी, क्योंकि जब उससे गर्लफ्रेंड बनाई थी तब से उसकी रूटीन बदल गई थी। अब हम अपनी तौजा कम कर दी थी और हर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से बातों में या चीट में मसरूफ रहता था। एक दिन ड्राइंग रूम में महद गुजरी तो फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से चीट में इतना मग्न था कि इसे पता भी न चला कि मैं बेडरूम से बाहर आ गई। वो स्क्रीन पर नजरत काए बैठा था। शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी कोई तस्वीर भेजी थी जिसे उसका चेहरा खुल उठा था। अब बशानी को देखने की मेरी निगाह का रवैया बदल चुका था। अब मैं उसे किसी और नज़रों से देखने लगी और उसके सामने पूरी तरह खूबसूरत कपड़े पहन के तैयार होके आ जाती, मगर वो पता नहीं किस चकनी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर मेरे लुत्फ व करम की बारिश का कोई असर न था। इसकी निगाहों में मेरे लिए वही एहतराम और इज्जत थी जो बेटे की माँ के लिए, मगर मैंने उसे अपने दिल की तख्त पर बैठा लिया था और ख्याला में उसके साथ बहुत मोहब्बत कर चुकी थी। आला कि मैं जानती थी कि उसके साथ ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है और फिर बीच में इज्जत और एहतराम की दीवार दिन गुजरते
गए और हाथ आने वाला दिन मेरे लिए मुश्किल होता गया। मेरे दिल और दिमाग दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक हिस्सा शहर की वफा का तकाजा करता तो दूसरा हिस्सा शानी से मोहब्बत की अर्ज करता। मैं दो राह पर बड़ी तरह फानस चुकी थी। बात सिर्फ शानी की शख्सियत की थी। उसकी शगफतगी और मेरी फैमिली से लगा होने भी मुझे मुतासिर क्या था, मगर हमारे दरमियान ताल्लुकात में मौजूद एहतराम अगली पेशरफ्त में बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ था। फिर जब से उसकी कलमों ही गर्लफ्रेंड के चिकर मैं वो पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल ही बदल गया था। उसकी तौजह का मरकज उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी और मैं जो उसकी तौजह की आदी हो गई थी, उसे उस बेरखी ने मजीद तड़पा दिया था। मैं कोई अगला कदम उठाना चाहती थी, मगर मेरी उना और गरूर मुझे रोके हुए था। मैं लाखों में नहीं तो हजारों में एक थी। मुझे जो देखता वो देखता ही रह जाता था। मैं चेहरे से तो खूबसूरत तो थी ही, मगर मेरी असल खूबसूरती मेरे जिस्म में थी। मैं सरोक्त और प्रक्षिश जिस्म की मालिक थी। देखने वाले मड़ मड़ कर देखते थे और पीछे से मेरी चाल का नजारा राहों को राख से भटका देता था। बदतमीजी से बदतमीज मर्द भी मेरे सामने मूम हो जाते थे। मर्दों की जबानों में मुझसे बात करते हुए शीरानी टिपकने लगती थी। दुकानदार हजरात मुझे सद्दा सिस्ते में देते थे। मोहल्लेदार मेरी एक निगाह के तुलाब थे। मेरे रिश्ताजा मुझे मदद की पेशिश किया करते थे। अपने फ़ोन नंबर देते कि कोई भी काम हो तो उन्हें ही बताऊं। मगर मैं इन इनायत व नवाजिशात का मकसद जानती थी और समझती थी कि सब इज्जत देकर मेरी इज्जत लेना चाहते थे। मगर मैं अपने शौहर के प्यार में पागल थी और मैं अपने शौहर से बेवफाई का सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने अपनी ज़रूरियत को दबा डाला था। मगर शानी ने अनजाने में मेरी कुचली हुई ख्वाहिशात को जगह दिया था। अब मैं उसका प्यार पाना चाहती थी, मगर कोई राह दिखाई न दे रही थी। अब्तदाई कोशिशों के बाद मैं थककर मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगी और अपनी तौजा दोबारा अपनी बेटी और शौहर पर मबजूल करती। पहले दिन मैं अपने शौहर से एक बार फ़ोन पर बात करती, अब 2 बार करनी शुरू करती। बेटी तो पहले ही मेरी जिंदगी का महवर थी और फिर 3 माह बाद मेरी सुनी गई। शामी का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। उसने प्रमोशन के लिए अपने बॉस से दोस्ती कर ली। शामी बहुत उदास हो गया था, बहुत बजा बजा रहने लगा। रविया तो नहीं, मगर मुझे बताते हुए इतना ही गमगीन था जैसे कोई अपनी वफात पर हो। मैंने उसे हौसला दिया कि फिक्र करो, तालाब में बहुत मछलियां होतियां, तुम्हें जरूर कोई अच्छी लड़की मिलेगी। अब मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपनी चाले होशियारी से चलूं, मगर उससे पहले मुझे उसको इस गामों के फैज से निकालना था। लिहाजा मैंने प्लानिंग शुरू कर दी और जुम्मे को वो जॉब से आया तो मैंने कहा कि खाना आज बाहर खाते हैं, तैयार हो जाओ। वो फरेश होकर आया। इतनी देर में मैं भी तैयार हो गई और हम तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। वहां पहले तो इफ्सरदा सा बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया और हमने मज़े से खाना खाया और घर आ गए। घर आकर भी वो ऐसे ही मोबाइल पकड़ कर बैठा और अफसदा सूरत बना ली। मैंने पूछा कि अब क्या हुआ तो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें दिखाने लगा। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और उसे कहा कि वो अभी अभी उसकी सारी तस्वीरें डिलीट करे और अपने सामने उसकी सारी गैलरी खाली कर दे, और कहा कि जब तक गर्लफ्रेंड नहीं बनती मुझे ही अपनी दोस्त समझे और आइंदा मुझे मेरे नाम से पुकारे खाला आंटी का ड्रामा छोड़ दे। इस तरह अपने तलकात का पहला पड़ाव मुकम्मल किया। उससे अगले दिन हमने खाना घर से खाया और फिल्म देखने चले गए। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे फरी होने लग गया। मैं कोई खूबसूरत लड़की देखती तो मैं उसे इशारा करती कि देखो क्या खूबसूरत लड़की है वो। किसी बड़ी प्रक्षिश औरत को देखता तो मुस्कुराकर मेरी तौजा दिलाता। अब मैं खुश थी। असल मंजिल तो नहीं पाई थी, मगर काफी कामयाबी हासिल कर ली थी। शहनी का मॉड भी अच्छा हो गया था। अब पहले वाली रूटीन आ गई थी, बल्कि पहले से भी बेहतर। अब वो मुझे नोट्स करने लग गया था। मैं उसे अक्सर अपनी तरफ देखते पाती और पकड़े जाने पर कभी तो आंखें छुड़ा जाता और कभी जहरलब मुस्कुरा जाता। मुझे भी उस खेल में मजा आने लग गया और मैं अपने लिबास को और भी परवाई से पहनने लगी। शलवार कमीज की बजाय टी शर्ट पहनने लगी, जो काफी हद तक खूबसूरत लगती थी। अब उसकी आंखों में एहतराम की बजाय पसंदगी जलत दी और मैंने भी उसकी निगाहों का ताक़ब छोड़ दिया था। हालांकि मुझे पता होता था कि उसकी निगाहें टीवी पर नहीं मुझ पर हैं। मैं उसे पूरा मौके देती कि बेटा देखो दिन गुजरते गए और मुझे अब उसकी आंखों में पसंदगी से बढ़कर प्यार की तपश नजर आने लग गई और इज्जत की बजाय मोहब्बत की दौरें देखने
लगें, मगर वो कोई अमली कदम उठाने से हचक जाता रहा। एक दिन हस्बे मुमाल टीवी लाउंज में फिल्म देख रहे थे और मैं सूफे पर पष्ट लगाए बैठी थी और दोनों टांगें सामने टेबल पर रखी थी। इसकी तवज्जो सामने स्क्रीन पर मरकूज थी, मगर अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का बोझ भी मेरे कुंधों पर ही था। मुझे ही अगले मरहले में इस गेम को लेके जाना था। आज मैंने शानी को नाश्ते पर ही बता दिया था कि आज जमा है, तो वो वेक घर पर न जाए और शाम को जॉब से सीधा घर आना, सिनेमा न्यू मूवी आई है वो देखने चलेंगे। अगरचा वो पिछले वेक फिर हमारे ही साथ था, मगर अब उसकी आंख मचूली के खेल को खत्म करना चाहती थी। फिर घर के काम की और शाम के लिए अच्छा सा खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद फरेश हुई, अभी नहाकर निकली ही थी कि थोड़ी ही देर में शानी भी आ गया। फरेश होकर खाने की टेबल पर बैठा। हमने खाना खाया। खाने के दौरान जूस भी पिया। इतनी देर में 6 बज गए और सिनेमा का टाइम हो गया। फिर हम फिल्म देखने चले गए। फिल्म की अच्छी रोमांटिक कहानी थी। सिनेमा से गार आकर मैंने अपनी बेटी को सलवा दिया और उसे बोला कि कल तो तुम्हारी छोटी है, चलो बैठो कुछ देर टीवी देखते हैं। हम टीवी रूम में बैठकर कॉमेडी शो देखने लगे। मैं बोली, शानी कभी गर्ल फ्रेंड याद आती है? शानी बोला, जब से आपसे दोस्ती हुई है मैं तो उसे बोल ही गया हूं। वैसे भी वो तरक्की करके दूसरे ऑफिस चली गई है। तो कैसे ताल्लुकात थे तुम्हारे बीच? मतलब तुम मुझसे शादी करना चाहते थे? मैंने शरारती लहजे में पूछा। इसके चेहरे पर शर्माहट आ गई। हकल आकर बोला, नहीं मतलब नहीं। हाँ जी हाँ, मैं बोली, बड़े छिपे रस्तम हो तुम। अच्छा, मैं तो तुम्हारी गर्ल फ्रेंड से बड़ी लगती हूँ तुम्हें। शानी बोला, जाने दें, आप कैसी बातें करती हैं, आप उससे ज्यादा जवान और प्रक्षिश हैं। फिर जट से बोला, सूरी उल्टी, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैं कहा, बोले जा रहा हूं, आप प्लीज निराज ना हुएगा। मैं उसके मजीद पास हो गई और बोली, तुम्हें तो 3-4 माह हुए हैं मुझे पसंद करते हुए। मैं तुझ 7 महीनों से तुम्हारी नज़र की मंतजर हूं, मगर हमारी उम्रों के फर्क ने पाँव में बेड़ियां डाली हुई थी और फिर तुमने कभी कभी पेशकदमी न की तो मैं तो मीवियोसी होती चली थी।